हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं कानपुर के सेकंड पार्ट की, जो कि हमारा मंडल है, और उसके अंतर्गत हम 3 जिलों के बारे में बात करेंगे: कानपुर देहात, कानपुर नगर और कन्नौज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 3 को पढ़ चुके हैं, औरैया, इटावा और फर्रुखाबाद। इन तीनों को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अब बात करेंगे इन तीनों के बारे में कि इन तीनों जिलों के अंदर क्या क्या खास बात है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं हम उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी की डिटेलिंग आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप उसे मेंस के टाइम पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कानपुर नगर की। तो कानपुर नगर जो दिखाई दे रहा है वो आपको बिल्कुल मिड में दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। यहां पर कानपुर नगर की लोकेशन बिल्कुल बीचों बीच में दिखाई दे रही है। अब इसके बारे में जो खास बात है कि भाई इसका जो मुख्यालय है वो कानपुर में है, मंडल जो है वो भी कानपुर में ही है। अगर हम इसके उपनाम की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे हम नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा कानपुर को। दूसरा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है, चमड़ा इंडस्ट्री बहुत फेमस है, इसी वजह से इसे पहले हम लोग चर्म नगर कहा करते थे। दूसरा, इसे हम कान्हपुर और लेदर सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लेदर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दिखेंगी, इस वजह से आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं कानपुर के स्थापना की कि कानपुर की स्थापना कब हुई। तो 1981 में 23 अप्रैल तारीख थी और साल था 1981। कानपुर जिले की जो स्थापना है वो उसमें इंपॉर्टेंट पूरी भूमिका दिखाती है कि भाई कानपुर नगर और कानपुर देहात इनका विभाजन हो गया था कब, 1981, 23 अप्रैल 1981 को। अब बात करते हैं कि भाई इसका एरिया कितना है। इसका एरिया जो दिखाई देता है 3155 वर्ग किलोमीटर दिखाई देता है। सीमाओं की बात करते हैं कि भाई इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सीमा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो यहाँ पे हरदोई और कन्नौज ये दोनों दिखाई देते हैं। अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पे उन्नाव और फतेहपुर दिखाई देते हैं। यहाँ से साउथ की बात करूं तो हमीरपुर और फतेहपुर दिखाई देते हैं। यहाँ से वेस्ट की बात करूं तो कानपुर देहात दिखाई देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपके जो 7 जिले हैं वो इसके साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। नदियों की बात किया जाए तो यहाँ पे गंगा और यमुना दोनों दिखाई दे जाती हैं इसके एरिया में, क्योंकि पूरा का पूरा बड़ा एरिया है, वहाँ पे दोनों ही नदियाँ आपको मिल जाएंगी। इंडस्ट्रीज़ में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि चमड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोपहिया वाहन इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, खाद और सीमेंट की फैक्ट्रीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कपड़ा उद्योग भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आपको दिखेगा, हैंडलूम, पावर लूम, ये बहुत बड़े यहाँ पे उद्योग हैं, मसाला, चमड़ा के गारमेंट्स जो दिखाई देते हैं वो। अब कन्नौज के पास है, इस वजह से यहाँ पर आपका सुगंध प्रक्रिया वाले जो पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे। चमड़ा स्टार्टिंग में ही याद रखिएगा, और इसी वजह से जब आप देखेंगे कि आगरा और कानपुर चमड़े के मामले में बहुत आगे दिखेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चमड़ा के उत्पाद, हौजरी और टेक्सटाइल उत्पाद, इनको यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। अगर जीआई टैग की बात करें तो चमड़ा उद्योगों को जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। जीआई टैग इंपॉर्टेंट है, इस साल बीपीएससी में भी यहाँ से कई क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो लोकसभा की एक ही सीट है कानपुर, और विधानसभा की अगर सीटों की बात करूं तो यहाँ पे 10 सीटें विधानसभा की दिखाई देती हैं। एक आर्य नगर है, बिल्हौर है, बिठूर है, कल्याणपुर है, गोविंद नगर है, घाटमपुर है, महाराजपुर है, कैंट दिखाई देता है, किदवई नगर दिखाई देता है, सीसामऊ दिखाई देता है। ये आपसे पूछेगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि 10 सीटें यहाँ पे विधानसभा की हैं
और 1 सीट यहाँ पे लोकसभा की है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में टोटल जनसंख्या आपसे पूछी जा सकती है कि भाई 4581 268 यहाँ की प्रॉपर जो पॉपुलेशन है प्रॉपर वो दिखाई देती है। शहरी जनसंख्या यहाँ पर 65.83% है। वहाँ की जो साक्षरता दर है वो 82.10% दिखाई देती है। दूसरा लिंगानुपात अगर शहर का देखा जाए तो 859 दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण जनसंख्या को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या 34.17 आपकी ग्रामीण जनसंख्या की परसेंटेज दिखाई देती है, जिसमें से 870 लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो दिखाई देता है। साक्षरता की बात करें तो 74.74 यहाँ पर लिटरेसी रेट है ग्रामीण, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो हिस्सा है वो 2.29% का दिखाई देता है। टोटल अगर इस एरिया की हम लिटरेसी की बात करें तो 79.65% यहाँ पे टोटल लिटरेसी दिखाई देती है। और घनत्व की बात करें तो 1452 वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व है। 863 यहाँ का सेक्स रेशियो दिखाई देता है। ये डाटा है, मोटा मोटा डाटा है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे बढ़िए और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जो ये ऊपर के कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं ये पुराने कॉलेजेस हैं, इस वजह से ये पूछे जा सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता पार्क 1986, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स ये बनाया गया था 1997 में। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका 1975 में। आपको छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय भी वहीं पर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आईआईटी कानपुर की बात की जाए तो 1949 में इसका गठन किया गया था। तो ये भी बहुत फेमस कॉलेज है, आपको पता होगा कि आईआईटी कानपुर बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और उत्सव मेले इन सब के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे भीतरगांव, आपने आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में ये सब नाम सुने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे गंगा मेला लगता है, वो काफ़ी फेमस है। यहाँ पर अगर आप बात करें कि हॉस्पिटल्स में एक लक्ष्मीपति सिहानिया हृदय रोग संस्थान है वो, और जेके कैंसर हॉस्पिटल, ये काफ़ी फेमस हॉस्पिटल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कानपुर देहात की। तो कानपुर देहात बिल्कुल इसी एरिया से लगा हुआ है। ये यहाँ पर अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम कानपुर देहात की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे उसका नाम है माती अकबरपुर। क्या है भाई? माती अकबरपुर। और ये बनाया गया था कब? 11 अप्रैल 1994 को। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका जो पूर्व नाम है वो है रमाबाई नगर, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई है? 23 अप्रैल 1981, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। एरिया कितना है? 30-21 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अगर हम इसके ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ में देखें तो ईस्ट में कानपुर नगर आता है। कहां पे आता है भाई? ये ईस्ट में आता है। वेस्ट में औरैया आता है, नॉर्थ में कन्नौज आता है और साउथ में जालौन और हमीरपुर आता है। ये चारों डायरेक्शंस में हो गए। नदियों की बात की जाए तो यमुना नदी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई देती है, और झीलों की बात की जाए तो इटौली और आपकी मघई झील यहाँ पर फेमस है। उद्योग, अगेन चमड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। नायलॉन की रस्सी वगैरह बहुत फेमस है, पेंट बहुत फेमस है, फिल्म विनिर्माण उद्योग यहाँ फेमस है, एल्युमिनियम हुआ, जूते हुआ, पॉलिस्टर हुआ, ये फेमस इंडस्ट्रीज हैं यहाँ की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो जस्ता के बर्तन बहुत फेमस हैं, इसको याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जस्ता के बर्तन कहाँ के हैं? तो कानपुर देहात के हैं। कानपुर देहात में 4 विधानसभा की सीटें हैं
और एक आपकी लोकसभा सीट दिखाई देती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो 1796,184 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से जो आपकी शहरी है वो 9.66%। अब जैसे देहात का नाम ही आ रहा है तो यहाँ पे देहात में तो भाई कमी ही होगी, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ग्रामीण जो जनसंख्या है वो 90.34 है, ये बहुत ज्यादा तादाद में वहां दिखाई देती है। साक्षरता टोटल जो है 75.78 है, और जो जनसंख्या घनत्व है वो काफी कम दिखता है, यहाँ पे 595 वर्ग किलोमीटर है, और लिंग अनुपात यहाँ का 865 है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि आपका कानपुर देहात के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो ये एक कॉलेज है जिसका नाम है BIST, जिसको हम भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉलेज है यहाँ पर, और कृषि विज्ञान केंद्र भी यहीं पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने जहन में रखिएगा। यहाँ के मेले अगर फेमस पूछे जाएं तो युवा उत्सव होता है यहाँ पे, बागवानी किसान मेला होता है यहाँ पर, दक्षिण मुखी हनुमान मेला चलता है, दशहरा मेला यहाँ पे चलता है। तो लेकिन युवा मेला इंपॉर्टेंट है और बागवानी किसान मेला यहाँ का इंपॉर्टेंट दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको यहाँ पे धार्मिक और जो दर्शनीय स्थल है उनकी बात कर ली जाती है। एक आपका वन चेतना केंद्र हुआ, कात्यायनी माता हुई, दुर्वासा ऋषि आश्रम हुआ, वानेश्वर महादेव हुए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पे भारत के जो 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो यहीं पर पैदा हुए थे, उसी कानपुर में, और उनके गांव का नाम था परौख, ठीक है। तो ये गांव का नाम आपको पता होना चाहिए। 14वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, वो भी याद रखना है। अगला है आपका तीसरा जिला, और टोटल है ये 6th जिला, है ना, कन्नौज। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा इत्र के मामले में, है ना। कन्नौज कानपुर, देखिए सबसे पहला ही इत्र नगरी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम ही जो उपनाम है वो इत्र नगरी है, या खुशबुओं का शहर। अब ये वो वाली खुशबू नहीं है जो किसी का नाम होता है, खुशबू मतलब स्मेल, खुशबू, ठीक है। दूसरा, कान्य कुब्ज भी इसको कहा जाता था, महादेव श्रीनगर भी इसको कहा जाता था। तो इसके 4 नाम बहुत फेमस हैं, इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, कान्य कुब्ज या महादेव श्रीनगरी, ठीक। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है 1997 में, तारीख थी 18 सितंबर को, ठीक है। दूसरी बात, पांचाल महाजनपद का ये भाग हुआ करता था, 2093 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा हुई, काली हुई, रामगंगा हुई, ईशन हुई, ये यहाँ की नदियाँ दिखाई देती हैं, और झीलें देवरिया ताल, बहुशी ताल, लाघ ताल और मेहंदी घाट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये झीलें हैं। यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे देवरिया ताल है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन दिशाओं को देख लेते हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ में फर्रुखाबाद और हरदोई दिखाई देता है। साउथ की बात करते हैं तो इटावा, औरैया और कानपुर देहात दिखाई देता है। ईस्ट की बात करते हैं तो हरदोई, उन्नाव और कानपुर नगर दिखाई देता है। अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो मैनपुरी, 1, 3 और 3 और ये 2, इसका मतलब ये कितने हो गए, 9 जिलों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में है, इस वजह से आपने लोकेशन देख ही ली होगी, तो ये चीज भी याद रखनी है। प्रशासनिक संरचना 1 सीट लोकसभा की और 3 सीटें में आपकी हैं विधानसभा की, ये भी याद रखना है। जनसंख्या, पॉपुलेशन, देखो जनसंख्या अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन है वो 1656,616 ये टोटल दिखाई देती है। अब इसमें से शहरी जो है वो 16.95 मतलब 16.95 दिखाई देगी, और जो ग्रामीण है 83.05 दिखाई देगी। ये मोटा मोटा आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहां से टोटल जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको 792 प्रति वर्ग किलोमीटर दिखाई देगा, और लिंगानुपात जो दिखाई देता है 879 यहाँ का लिंगानुपात है। साक्षरता दर जो टोटल दिखाई देगी
72.70 यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो यहाँ का दिखता है। ठीक, चलो अब यहाँ से थोड़ा सा इंडस्ट्रीज वगैरह के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज में क्या क्या मसला है। जैसे कपड़े की आपको धुनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बुनाई होना चाहिए, है ना, कपड़े की धुनाई नहीं, बुनाई। दूसरा, जूट उद्योग बहुत फेमस है, आलू प्रसंस्करण बहुत फेमस है, चीनी मिल बहुत फेमस है, तंबाकू उद्योग काफ़ी फेमस है क्योंकि मैनपुरी से लगा हुआ है, पीतल और लकड़ी से बनी हुई जो डइयों के ऊपर ब्लॉक पेंटिंग्स होती हैं वो बहुत फेमस हैं, इत्र सबसे ज़्यादा फेमस, ठीक है, इत्र सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का। और इसी वजह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स में परफ्यूम मतलब इत्र है और जीआई टैग भी इत्र को ही दिया गया है, इसीलिए इसको इत्र नगरी कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऊर्जा के मामले में अगर बात की जाए तो यहाँ पे निचली गंगा नहर काफ़ी फेमस है। और पर्यटन के हिसाब से धार्मिक अगर स्थल देखे जाएं तो पंचवटी मंदिर, सप्त माता का जो प्रतिमा है वो, अन्नपूर्णा मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, जयचंद का किला, ये फेमस है, इसको याद रखिएगा। जयचंद का किला कन्नौज में ही दिखाई देता है, ये याद रखना है। हाजी शरीफ दरगाह, आपका छेमकली देवी मंदिर, ये भी यहीं पर दिखेंगे आपको। अगर मैं बात करूं कॉलेजेस की और संग्रहालयों की तो यहाँ पे एक संग्रहालय बहुत फेमस है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, 1996 में जिसका निर्माण किया गया था और उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क भी यहीं पे बनाया गया था। ये पूरे के पूरे सेगमेंट में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और अभ्यारण्य में लाख बहोशी अभ्यारण्य आपका कन्नौज में दिखाई देता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ से आपका पूरा कानपुर जो मंडल है वो कंप्लीट हो गया है। हमने 6 के 6 जो मंडल के तहत जिले आते हैं वो सारे पढ़ लिए हैं, जिसमें औरैया हुआ, इटावा हुआ, फर्रुखाबाद हुआ, वो हमने पहले पढ़ लिया था। कन्नौज, कानपुर और कानपुर नगर ये हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्लास टाइम पे मिल जाए तो उसके लिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए, जिससे कि आप लोग चीज़ों को याद करते हुए आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।